स्टार्ट करें जी। रुको अपने पास। रेडी जी? ओके सर। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जैसा कि आपको मालूम है, आज जो मुज़ाकराती अमल शुरू हुआ था पीटीआई की तरफ से जिसकी पेशरफ्त हुई थी, आगाज़ हुआ था और उसका आज चौथा सेशन था, लेकिन वो नहीं आए, तशरीफ़ नहीं लाए, जिनकी अपनी उनके पास वजूहात हैं, असबाब हैं। हमने उनका बहुत इंतज़ार किया। पहले स्पीकर साहब के कमरे में कोई पौन घंटा, फिर हम उस कमरे में भी गए जहां मुज़ाकरात होते हैं, फिर वहां हमने एक दो अफराद भेजे कि वो चेक करें और उन्हें बुला के लाएं। स्पीकर साहब ने कहा मेरी तरफ से पैगाम दें। एनी हाउ उनमें से कोई नहीं आया और अमलन हमें कहना चाहिए, मुझे ये कहना चाहिए कि आज उन्होंने उस मुज़ाकराती अमल को ख़त्म कर दिया है जिसका आगाज़ उनकी तरफ से हुआ था। 5 दिसंबर को उन्होंने कमेटी बनाई थी, फिर यके बाद दीगरे 3 सेशन हुए थे। 42 दिन के बाद उन्होंने अपनी डिमांड्स दी थी और उन 42 दिन के बाद फिर हमने सिर्फ 7 वर्किंग डेज मांगे थे, जिस पे हमने बड़ा कम्प्रीहेंसिव काम किया। हमने 2-3 मीटिंग्स की, हमने वकला को बुलाया, हमने इम्पार्शल जो माहिरीन कवानीन हैं, कानून हैं, उनको भी बुलाया, उनसे राय ली और कोशिश ये की कि जो उनके मुतालबात हैं उनको कहाँ तक हम एक्सेप्ट कर सकते हैं, कितना स्पेस दे सकते हैं, कितना उनको फैसिलिटेट कर सकते हैं, हम इस पे फोकस रहे। और हमारा जो हतमी जवाब तैयार हुआ, उसकी चूँकि तय हुआ है कि हम तफसीलात जारी नहीं करेंगे क्योंकि कमेटी से मामला था और वो तशरीफ़ नहीं लाए। अगर वो लाते तो हम उनके सामने रखते, वो उसे पढ़ते, उसका जायज़ा लेते, अपनी तरफ से कोई अगर निकात हैं या जिनसे वो डिसएग्री कर रहे हैं उन पे बात करते, तो फिर शायद कुछ मामलात बेहतर हो जाते, या फिर हम उन्हीं पे उनके मुतालबात पे और हमारे जवाब पे मबनी एक मीटिंग और हम कर लेते कि भाई बात आगे बढ़नी है या नहीं बढ़नी है, क्योंकि उनकी जो डेडलाइन है 31 जनवरी वो अभी बाकी है। तो एनी हाउ चूँकि वो तशरीफ़ नहीं लाए, इसलिए मुज़ाकरात का जो अमल था, जो सिलसिला था, वो अमलन ख़त्म हो चुका है। हमारी कमेटी अभी कायम है, हमने उसको तहलील नहीं किया। मुश्तरका फ़ैसला जो मुख्तलिफ़ जमातों का आया उसमें यही है और ये कमेटी 31 जनवरी तक जो उनकी डेडलाइन है ये मौजूद रहेगी। अगर इस दौरान वो स्पीकर से रब्ता करते हैं या वो दोबारा समझते हैं कि ये विंडो खुलनी चाहिए, ये दरवाज़ा खुलना चाहिए और दोबारा ये अमल शुरू होना चाहिए, तो वो स्पीकर से रब्ता कर सकते हैं और हमारी कमेटी 31 जनवरी से पहले उनके साथ बैठ जाएगी। और अगर वो ये कहेंगे कि हमें 31 जनवरी के बाद भी ये अमल जारी रखें तो हम जारी रखेंगे। बट एज़ फॉर नाउ, आज चूँकि उन्होंने ख़ुद से फ़ैसला करके 23 तारीख को उन्होंने फ़ैसला कर लिया, 5 दिन पहले 28 से, और ऐलान यकतरफ़ा तौर पर कर दिया जी कि हमारी, और फिर उसके कई जवाज़ दिए। कभी ये कहा जी कि कमीशन का ऐलान पहले करें, कभी कहा TORs पहले करें, कभी कहा जी कि हमारे किसी कमेटी के रुकन पे
या तर्जुमान पे उनके घर पे रेड हो गया है, जो कि बिल्कुल बेबुनियाद बात थी। असल चीज़ ये थी कि वो इस सिलसिले को ख़त्म करना चाहते थे। उनकी कोई और तरजीहात होंगी, कोई और हिकमत अमली होगी जो हमें नहीं मालूम। लिहाजा उन्होंने जिस अमल को शुरू किया था उसको ख़ुद ही सबूताश कर दिया और ख़ुद ही यकतरफ़ा तौर पे ख़त्म कर दिया। इस दौरान मैं आपको ये बात भी बताऊं कि हमारी कमेटी ने बड़े सब्र व तहम्मुल का मुज़ाहरा किया। उधर से सिविल नाफरमानी की तहरीक चली, ऐलान हुआ पैसे ना भेजो, उधर से ऐसे ऐसे खौफनाक ट्वीट्स आए, हमारी मुसल्लह अफवाज पे हमले हुए, हमारी सिक्योरिटी पे हमले हुए, हमारे वज़ीर आज़म को गाली गलौज किया गया। हमने उसको भी बर्दाश्त कर लिया, हमने किसी चीज़ को जवाज़ नहीं बनाया, हमने उनसे गिला तक भी नहीं किया कि ये ट्वीट्स क्यों आ रहे हैं, हमने उनसे इल्तजा भी नहीं की कि जनाब आप ये जो सिविल नाफरमानी है इसको लेट कर दें। वो करते रहे जो चाहते थे। हमने अपने बड़े सबाव के साथ, सलीके के साथ, जो डेकोरम होता है मुज़ाकरात का, जो एक जमहूरी स्पिरिट होती है मुज़ाकरात की, जो एक गिव एंड टेक का रवैया होता है, उसके तहत आगे बढ़ते रहे। लेकिन आज ये तर्ज अमल इख्तियार करके मेरा ख्याल है उन्होंने उस स्पीकर को भी तौहीन की है जिसके साथ उन्होंने राब्ता करके वज़ीर आज़म के ज़रिए ये कमेटी बनाई थी। हमारी भी एक तरह से बेतौकीरी की है और सबसे ज़्यादा उन्होंने जमहूरी अमल को और जो बाहमी बातचीत का एक सिलसिला होता है सियासी जमातों के दरमियान, उस रवैये को बहुत नुकसान पहुँचाया है, जमहूरी रिवायत को बहुत नुकसान पहुँचाया है, जिसका हमें बड़ा अफसोस है। अब ये कमेटी ना उनसे ये तकाजा कर रही है कि वो तशरीफ़ लाएं, ना उनका इंतज़ार कर रही है कि वो तशरीफ़ लाएं, ना हम उनके पास कोई पैगाम लेके जाएंगे कि वो तशरीफ़ लाएं। हाँ, वो अगर नज़रसानी करते हैं अपने फ़ैसले पे तो फिर हम गौर करेंगे कि हमारा अगला रद्द अमल क्या होगा। थैंक यू। एनी क्वेश्चन? सर ये बता दें सर ये कि अभी आपने कहा कि हम कमेटी की तहरीर, स्पीकर साहब कमेटी की तहरीर नहीं करें। अगर कमेटी तहरीर नहीं हो रही 31 जनवरी तक, कोई ऐसा है दरमियानी रास्ता या कोई राब्ता या फिर इसकी बहाली के लिए? ये मैं देखिए, कमेटी स्पीकर ने तहलील नहीं करनी। स्पीकर साहब तो एक वास्ता हैं दरमियान में, फैसिलिटेटर हैं। कमेटी जो है वो वज़ीर आज़म ने बनाई है, वज़ीर आज़म तहलील करेंगे, और उनकी कमेटी खान साहब ने बनाई है, खान साहब तहलील करेंगे। खान साहब, मुझे नहीं मालूम कि जब उन्होंने मुज़ाकरात ख़त्म कर दिए हैं तो उनकी कमेटी की क्या हकीकत है, क्या वो कमेटी मौजूद है या नहीं मौजूद है। लेकिन हमारी कमेटी आज हमने फ़ैसला किया है कि मौजूद है और ये 31 जनवरी जो उनकी डेडलाइन है मौजूद रहेगी। लेकिन जो आपका सवाल है कि हमारी तरफ से कोई राब्ता होगा उनसे कि जी आ जाएँ,